नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ करंट के बारे में। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है कंडक्शन करंट की और डिस्प्लेसमेंट करंट की, यानी कि जब हम उनका सम करते हैं तो ये कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूटी ऑफ करंट बोला गया है। तो यहाँ पर हमने जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ देखा था वो क्या था? बी डॉट डी एल, जो इनका इंटीग्रेशन था ओवर द क्लोज्ड पाथ, वो किसके बराबर आया था? म्यू नॉट आई प्लस आई डी। आई यहाँ पर क्या था? कंडक्शन करंट। आई डी क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। इतना क्लियर है? ये पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब जो आई डी था ये डिस्प्लेसमेंट करंट था, किसके बराबर था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई डी जो था वो इसके बराबर था। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को प्रूव करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि जो आई प्लस आई डी है, ये जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट रहे। इंडिविजुअली हो सकता है कि अलग अलग से ये बराबर ना हो, लेकिन जो इनका सम होगा वो हर कंडीशन में बराबर होगा आई प्लस आई डी का। तो वही हमें चेक करना है। तो इसी को चलिए हम प्रूव करते हैं कि क्या आई प्लस आई डी, यानी कि जो कंडक्शन करंट और जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने यहाँ पर इनका सम यूज किया है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक सर्किट जिसके अंदर हम ले लेते हैं पैरेलल प्लेट्स। तो हमने ये दो पैरेलल प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की, और इसको हमने एक सर्किट से जोड़ दिया, जो कि हमने यहाँ पर ले ली है एक बैटरी भी, यहाँ पर लगा ली है एक की के। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पी प्लेट है कैपेसिटर की और ये क्यू प्लेट है कैपेसिटर की। जब इस की को हम क्लोज करेंगे तो इस सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जब हमने इसको क्लोज कर दिया इस की को, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट मान लेते हैं आई है, जो कि है हमारे पास कंडक्शन करंट। तो इसको हम कंडक्शन करंट मान लेते हैं जो कि आई है। अब जब यहाँ पर ये फ्लो करेगा तो सेम हम जैसे कि हमने ये पी और क्यू प्लेट मानी है, सेम एरिया की एक लूप मान लेते हैं कि पी से लेफ्ट साइड है हमारे पास। तो एक लूप हम ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये C1 है, और यहाँ पर R पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे तो इस लूप के चारों तरफ क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने स्मॉल r तो वो चारों तरफ सेम है। तो कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण से यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमने ले लिया। ये हमने कहाँ पर लिया? ये लेफ्ट, यानी कि पी से लेफ्ट में लिया, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में लिया। सेम जो एरिया है लूप का कैपेसिटर प्लेट की तरह का ही हमने ले लिया, मान लिया। अब एक और लूप हम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं इस पी प्लेट से जस्ट राइट की तरफ। तो चलिए एक और लूप हमने ले ली, और ये मान लेते हैं कि ये जो लूप है ये C2 है, और P और Q के बीच में कह लीजिए, या P से स्लाइटली जो राइट की तरफ हम ले लेते हैं, ये लेफ्ट की तरफ ली और ये राइट की तरफ हमने ले ली, या P और Q के बीच में कह लीजिए ये हमने ले ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कंडक्शन करंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है। लेकिन पहले हमने क्या देखा था कि जैसे ही ये चार्ज होता रहेगा जो कैपेसिटर की प्लेट है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस जो चार्ज है आते रहेंगे जब तक ये फुली चार्ज होगा। कोई भी बीच का टाइम ले लेते हैं कि ये जो चार्ज होने लग रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे चार्ज हो रहा है। लेकिन बाहर वाली लूप पे जो C1 है, यहाँ पर सिर्फ हमें कंडक्शन करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर यही हम निकालते हैं। मान लीजिए लूप C1 के लिए ले लेते हैं। लूप C1 के लिए यही जो सम है I प्लस आई डी का, ये I प्लस आई डी यानी कि जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो सम है। अब यहाँ पर देखिए जो C1 के लिए कंडक्शन करंट है हमारे पास, तो I ले लेते हैं प्लस आई डी क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड में डी टी, यही है। अब यहाँ पर रेट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज है वो तो जीरो है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंडक्शन करंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो है नहीं।
तो फाई ई 0 है, यानी कि यहाँ पर ये चीज, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और यहाँ पर क्या मिला हमें, आई मिल गया। तो इसको रिलेशन 1 लिख लेते हैं। लूप C1 के लिए, लूप C2 के लिए करते हैं अब यही काम, लूप C2 के लिए। अब इस C2 लूप के लिए यहाँ पर जो है कंडक्शन करंट तो है नहीं, यानी कि I प्लस आई डी जो है, अब I जो है वो हमारा 0 है लूप C2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन करंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आई डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये तो है हमारे पास, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो तो है हमारे पास। तो यहाँ पर ये आ गया, इतना क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं ये सेकेंडरी रिलेशन है कि यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0 था। अगर यानी कि इसके बाहर देखें, लेफ्ट में देखें, तो ये जो आई डी था हमारे पास वो 0 था, और राइट में देखें इसके तो आई 0 है, यानी कि कंडक्शन करंट 0 है। अब हमने बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है हमारे पास, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, फाई ई, वो होता है दो चीजों का प्रोडक्ट E डॉट A, तो यही होता है, ये भी हमें पता है। और E और A के बीच में, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लूप ली है और ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो देखें, तो इनके बीच में एंगल भी 0 होता है, तो इसलिए आप इसको सीधा लिख सकते हैं, ई ए कोस 0 आएगा, कोस 0 1 है तो ई ए लिख सकते हैं सीधा। ये पहले लेक्चर में हमने किया था। यहाँ पर इस ई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर ये क्या है A, यानी कि ये आ जाता है हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू जो है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर पुट की और ये आ गई, ये किसकी वैल्यू आई, फाई E की, इसकी वैल्यू आई। इसी फाई E की वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर देते हैं जो लूप C2 के लिए आई डी की वैल्यू आई थी, यानी कि यहाँ पर जो I प्लस आई डी की वैल्यू थी, I प्लस आई डी यही था ना, यहाँ I था 0 और प्लस आई डी था, तो ये तो अभी हम 0 ले रहे हैं। तो आई डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट है और ये फाई ई की वैल्यू आई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, D Q बाई एप्सिलॉन नॉट यही आई, और बाय क्या है, dt, D फाई ई की वैल्यू पुट कर दी बस, dt यही आई। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट पहले ही एक है, ये भी बाहर आ गया, और यहाँ पर हमें क्या मिला, dq बाई dt, ये मिला। तो ये मिला हमें dq बाई dt, और dq बाई dt क्या होता है हमारे पास, I के बराबर, I क्या होता है, q बाई t, यानी कि dq बाई dt, जो चेंज ऑफ जो चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चीज़, तो ये हम I होता है, इसी का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये भी I के बराबर आ गई। इसको अगर हम रिलेशन थर्ड लिख दें, अब देखिए थर्ड रिलेशन ले लें और ये फर्स्ट रिलेशन देखें, तो यहाँ पर भी I प्लस आई डी लूप C1 के लिए क्या आया था, I के बराबर आया था। लूप C2 के लिए I प्लस आई डी देखें तो ये भी क्या आया, I के बराबर आया। यानी कि दोनों का अगर हम सम देखें, लूप C1 के लिए देख लें चाहे लूप C2 के लिए देख लें, ये हमारे पास बराबर आया है। यही जो है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट है कि इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास दोनों का सम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअली अलग अलग हो सकती है वैल्यू, लेकिन सम जो है इनका कांस्टेंट रहेगा। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास कंडक्शन करंट होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये किसी भी जनरल मीडियम में प्रेजेंट होता है। बस ऐसा हो सकता है कहीं कंडक्शन करंट ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट करंट कम है, कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट जाता है, कंडक्शन करंट कम है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बोथ ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कंडक्टिंग मीडियम में ले लें तो कंडक्शन करंट ज़्यादा होगा, इंसुलेटिंग मीडियम में ले लें डिस्प्लेसमेंट करंट ज़्यादा होगा, लेकिन सम देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर एक और बात नोट कर लेते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इसका सेम फिजिकल इफेक्ट होता है जैसे कंडक्शन करंट का होता है। ये हम कैसे जान सकते हैं, मान लीजिए जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, किसी भी टाइम ले लें हम कि ये चार्जिंग हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कोई पॉइंट मान लें आप, कोई भी पॉइंट मान लें, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये R था, इसको S मान लेते हैं, तो ये S पॉइंट हमने मान लिया। अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वो किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो S पॉइंट पर और इस R पॉइंट पर सेम ही डायरेक्शन में होगा। इस पर भी सेम फर्क पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण, वही मैग्नेटिक फील्ड, वही इफेक्ट हमें मिलेगा।
और यहाँ पर भी वही मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ हमें मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है कंडक्शन करंट आई इस तरफ से है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जब हम फिंगर को कर्ल करेंगे और जो थंब है इस डायरेक्शन में रखेंगे तो वो भी बाहर की तरफ मिलेगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों पॉइंट पर सेम हमें मिलेगा। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये 2 कैपेसिटर प्लेट है, ये हमने ले ली, यहाँ से कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है आर। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर एक लूप बन जाएगी और इस तरफ जा रहा है तो थंब रखेंगे तो ये जो है बाहर की तरफ हमें मिलेगा, यानी टेंजेंशियली जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है बी। इसी तरह से यहाँ प्लस जो चार्ज है किसी भी टाइम में, यहाँ पर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बी होगा वो जो है परपेंडिकुलर टू द पेपर होगा इस तरह से। इसको एक और फिगर से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने क्रॉस मार्क में हमने दिखा दिया, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अब ये क्रॉस मार्क का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर टू द पेपर है, इनवर्ड है। और अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना चाहते हैं, इनवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फिगर से समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में देखें और इसके टेंजेंट ले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक लूप बनेगी, जब आप इनवर्ड की तरफ थंब रखेंगे राइट हैंड का और फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपको ये मिलेगी। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो इस तरह से इन फिगर्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो ये पॉइंट है हमारे एस हो गया, चाहे पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है वो हमने लिया, इन प्लेट के बीच में पॉइंट ऐसे लिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखा और यहाँ पर आर पे देखा, तो वो सेम ही हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का इफेक्ट कंडक्शन करंट से अलग होगा, सेम इफेक्ट इसका फिजिकल इफेक्ट रहता है। तो ये थी कंटिन्यूटी जो ऑफ करंट, या कहें कि प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने देखी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।